हेलो एवरीवन, की फॉर लर्निंग साइंस में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम वर्क एंड एनर्जी चैप्टर से रिलेटेड दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जो इस तरह से। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, अ बॉडी डज 20 जूल्स ऑफ वर्क इन 5 सेकेंड, व्हाट इज इट्स पावर। तो क्वेश्चन में कहा है कि एक बॉडी 20 जूल्स के बराबर वर्क करती है, वो भी 5 सेकेंड्स में। तो हमें फाइंड करना है कि यहाँ पावर कितना है। ठीक है, तो यहाँ दो चीजें जो दे रखी है, वो एक तो है हमारा वर्क। ठीक है, वर्क कितना है सॉल्यूशन में, द वर्क डन इज 20 जूल्स के बराबर, और जो टाइम है इट इज 5 सेकेंड। तो आपको दिया है वर्क और टाइम, और जो पावर का फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल टू W अपॉन टी, मतलब वर्क अपॉन टाइम। तो हम सिर्फ इसमें वैल्यू रखेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको जूल में, ये सेकंड में दे ही रखा है, यूनिट बिल्कुल जिसमें होनी चाहिए वही है, स्टैंडर्ड यूनिट में सीधे वैल्यूज रख दीजिए। W 20 जूल अपॉन और टाइम 5 सेकेंड। ठीक है, और इसे कैंसिल करेंगे तो 5 4 जा 20, तो ये कितना आ गया 4 जूल पर सेकेंड। ठीक है, और ये जो J पर सेकेंड होता है, इसे ही हम किस में लिखते हैं, वॉट में, क्योंकि जो पावर की यूनिट है वो वॉट है। तो ये क्या बन जाएगा 4 वॉट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब हम सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं। तो जो सेकेंड प्रॉब्लम है वो है, What is the power of pump which takes 10 seconds to lift 100 kg of water to a water tank situated at the height of 20 मीटर। G दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन में कहा है कि उस पंप की पावर कितनी है जो कि 10 सेकेंड में 100 kg ऑफ वाटर को एक टैंक जो कि कितनी ऊपर रखा गया है, 20 मीटर ऊपर रखा गया है, उसमें पहुंचा देता है। और G इसके लिए हमें यूज करना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यदि हम फिगर से समझें तो मान लो कि ये हमारा एक टैंक है, जिसमें कि हमें नीचे 20 मीटर ऊपर से इसमें पानी लेकर के आना है। ठीक है, तो जो हाइट है नीचे से 20 मीटर ऊपर पानी लेकर के आना है। तो आपको हाइट पता है h, और ये कितनी, ये जो पंप है ये कितने सेकंड में कर रहा है ऐसा, 10 सेकेंड्स में। ठीक है, तो जो टाइम है ऐसा, टाइम इज 10 सेकेंड, और कितना पानी इसके अंदर लाया गया है 10 सेकेंड में। तो जब पानी को ऊपर ला रहे हैं तो इट इज 100 kg ऑफ वाटर इसके अंदर 10 सेकेंड्स में 20 मीटर हाइट पर लाया गया। अब कहा गया है कि पावर क्या है। तो पावर का जो फॉर्मूला है, जैसे हमने अभी ऊपर देखा, तो वो तो होता है वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, तो पहले तो हमें निकालना होगा वर्क, क्योंकि यहाँ हमारे पास वर्क नहीं है, उसमें हमें पहले ही वर्क दे रखा था। तो वर्क निकालेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वर्टिकली काम कर रहे हैं। जब वर्टिकली काम होता है तो जो वर्क का फॉर्मूला होता है वो होता है mgh के बराबर। तो हम पहले इससे वर्क फाइंड करेंगे, फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे पावर इज इक्वल टू W अपॉन टी का। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन में अब सबसे पहले हम वर्क निकालते हैं। तो जो वर्क का फॉर्मूला है, वर्क ये होता है mgh। ठीक है, तो मास, मास कितना है 100 kg, जो वाटर का मास है। दूसरी चीज जी की वैल्यू आपको दे ही रखी है कि आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखनी है। और तीसरी चीज h, हाइट कितनी है, द हाइट इज गिवन है 20 मीटर। ठीक है, ये सारी वैल्यू इसमें रखें तो m 100 इंटू G 10 इंटू h, हाइट इज 20, और ये पूरा हो जाएगा, क्योंकि हम वर्क निकाल रहे हैं तो डायरेक्ट आप जूल लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 और 1 2 3 4, यानी 4 जीरोस। ठीक है, तो 20,000 जूल के बराबर वर्क हुआ। ठीक है, अब हम पावर निकाल सकते हैं। पावर का फॉर्मूला, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। तो जो वर्क किया है पंप ने वो किया है 20,000 जूल
अपॉन, और जो टाइम लिया है ऐसा करने में वो है 10 सेकेंड। ठीक है, ये दे रखा है 10 सेकेंड्स, तो यहाँ लिख दिया 10 सेकेंड्स। तो ये हो गया 0 से 0 कैंसिल, इसका मतलब 2000 और जूल पर सेकेंड, जिसे हम किस में लिख देते हैं, वॉट में अभी देखा था हमने। तो जो हमारा आंसर आया है वो आया है 2000 वॉट। तो ये हमारा क्या है, पावर। हमने पावर निकाला ये। तो होपफुली आपको ये दोनों न्यूमेरिकल समझ आए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।